नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी पाली नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रामू वाजपेयी। आज हम मौजूद हैं शाहजहांपुर जनपद के कुरिया कला गांव में, जहां पर एक बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है नवदुर्गा जी का। इसके संस्थापक एसपी सिंह जी हमारे साथ हैं मौजूद हैं। जानकारी मिली है कि यहां पर एक महीने से एक भव्य भंडारा भी चलाया जा रहा है इनके द्वारा। तो इनसे हम सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मन में ख्याल कहाँ से आया कि इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है ठाकुर साहब हमारे चैनल पर। आप सर्वप्रथम मैं आपका आपके न्यूज़ चैनल का आभार व्यक्त करता हूं, जो अपने व्यस्तम समय से कुछ समय निकालकर हमारे यहाँ आए, हमारे भंडारे को देखा और आपने जिज्ञासा प्रकट की। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। जैसा कि हमारा अपना मानना है, हमारे पिताजी की जन्मस्थली उनकी भी है, हमारी जन्मस्थली है। हम लोग एक साधारण परिवार से थे और पिताजी हमारे कहा करते थे कि सबसे बड़ा तप और तपस्या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा देना है, किसी प्यासे को पानी पिला देना, इससे बड़ी तपस्या कोई नहीं होती है। हम अपने जीवन काल में हमेशा सोचते रहे कि कब ऐसा समय आएगा जब हम अपने पितृ ऋण का उद्धार करेंगे। हम जो जिनकी इच्छा थी, एक इच्छा थी उनकी यहाँ पे एक भव्य मंदिर बने, वो उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी इससे अच्छे भव्य मंदिर निर्माण करा पाते। वो हमने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। उसके बाद उनकी इच्छा थी, जैसा कहते थे कि किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिला देना, इससे बड़ी तपस्या कोई नहीं है। तो इस विचार से इस मंदिर से पहले भी हमारे हृदय में एक अभिलाषा थी, वो हमारी पूर्ण नहीं हुई अभी। हमने सोचा था हम एक ऐसे आश्रम का निर्माण करेंगे कि जहाँ एक परिवार रखेंगे, वो परिवार कुछ लोगों को यहाँ रहने के लिए हम जगह देंगे। जगह पड़ी हमारे पास में, हम 25 कमरे बनवा रहे थे। 25 कमरों में 50 व्यक्ति रहेंगे और उनका रहने का, उनको भोजन देने का, उनके वस्त्रों का, उनके इलाज का हम खर्चा उठाएंगे। ये हमारी इच्छा थी, वो इच्छा हमारी पूर्ण नहीं हो पाई। होते करते मंदिर निर्माण हुआ, उसके बाद ये इच्छा हमारी पूर्ण नहीं हुई। तो पिछली बार जब हमारे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, उसको लेकर के हमें बड़ी जिज्ञासा, कब प्राण प्रतिष्ठा होगी, कब प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्यों इस राम मंदिर निर्माण को लेकर राम मंदिर आंदोलन में मैंने भी भाग लिया था। और एक समय ऐसा आया था जिस समय हमने, हमारे परिवार ने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया था। बरेली में हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे मकान को उस समय की सरकार, मुलायम सिंह यादव सरकार थी, हमारे मकान को चारों तरफ पुलिस ने घेर रखा था। हम लोग अंडरग्राउंड हो गए थे, बहुत कुछ झेला था। और हम लोगों को बड़ी इतनी इच्छा थी कि प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम कब आएंगे। 22 तारीख को भगवान राम को आने का जब तय हुआ, प्राण प्रतिष्ठा तय हुई, उस समय से इतना हर्षोल्लास पूरे देश में था। उसी तरह हमारे मन में, आप भी सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में, अपने जवानी के समय में बहुत कुछ किया, जो कुछ किया हम जानते हैं, बहुत कुछ किया हो और वो अभिलाषा पूर्ण हो रही हो, तो कितनी प्रसन्नता अंदर होगी। तो उस दिन हमने सुना कि 22 तारीख को हर जगह 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 भंडारा कर रहे हैं। हमने अपना एक अनुमान लगाया कि हम हमेशा के लिए नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 22 तारीख के बाद माघ मास आ रहा है। माघ मास में गंगा जी पर भंडारा चला करता है 1 महीने के लिए, जो सक्षम व्यक्ति होते हैं वो चलाते हैं। तो हमारे मन में यह है कि हम 22 तारीख से निरंतर भंडारे को चलाते रहेंगे माघ मास पर्यंत। आपने बोर्ड देखा वो लगा हुआ कि माघ मास पर्यंत हम भंडारे को चलाएंगे। ये हमारी अपनी इच्छा थी। और आज भगवान राम के आने की खुशी में इस मंदिर में 22 तारीख को हमने इतनी अच्छी तरह से दिवाली मनाई। इतना बड़ा जश्न शायद इससे पहले कभी यहाँ हुआ नहीं था। इतना बड़ा जश्न हम लोगों ने यहाँ इस मंदिर पे मनाया था। बड़ी दिवाली हुई थी यहाँ, जो है सब पूरा मंदिर चारों तरफ जगमग हो रहा था। हमारी अपनी इच्छा पूर्ण हुई और उससे 1 दिन पहले से भंडारा हमने प्रारंभ कर दिया था। वो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि वो निरंतर चला आ रहा है। हमारा मानना यह है, हम ज़्यादातर समय अपना, हम पति पत्नी दोनों लोग ऋषिकेश के अंदर बिताते हैं।
तो ऋषिकेश में संतों का साथ मिलता है हम लोगों को, कथाएं सुनने को मिलती हैं, भगवान का आराधना करने को मिलती है, गंगा स्नान करने को लगातार मिलती है। और हम करीब 5 महीना ऋषिकेश में रहा करते हैं। तो वहाँ हमने जो सुना है, जो समझा है कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान का अंश है और हम भगवान को भोग लगाते हैं मंदिर में, अपने भाव का भोग लगाते हैं। वो भगवान ग्रहण करते हैं या नहीं करते वो तो वो जानते होंगे, लेकिन भंडारे के अंदर हम देखते हैं जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, गरीब बच्चे आ रहे हैं, वो हमारे हाथ से, हम लोगों के हाथ से, हमारे साथियों के हाथ से जिसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, कितनी प्रसन्नता उनको होती है। हमें ऋषिकेश में बताया जाता था कि छोटे बच्चों को अगर आप टाफियाँ बांटते हैं तो मुंह मीठा होगा उनका हृदय अंदर से उत्साहित हो, प्रसन्नता उनको होगी और वो प्रसन्नता भगवान तक पहुँचेगी। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ हमारे गरीब तबके के लोग, हम लोगों में बहुत ज़्यादा यहाँ 4 भट्टों के लोग आते हैं सुबह 9 बजे से आकर के। इतनी सर्दियाँ हुई, उन दिनों भी सुबह 9 बजे से हमारा भंडारा प्रारंभ हो जाता था और ये सब लोग आगे इंतजार करते थे। आज हमारे यहाँ एक चक्की वाले कहते थे हमारे यहाँ की चक्की बंद हो गई, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है क्यों ज़्यादातर यही लोग जाते थे वहाँ। ये लोग, ये सब 4 भट्टों के लोग यहाँ आते हैं। हमारी इच्छा पूर्ण हुई और आज भी निरंतर हमारा मानना है, हमने जो संकल्प किया था आगे भी जब तक हम जीवित हैं, माघ मास का भंडारा हमारे इस मंदिर पे निरंतर चलता रहेगा। आज पूर्णिमा का दिन है, हम पूरी शाम तक, रात तक, जितने समय तक लोग आते रहेंगे पूरे समय तक भंडारा चलाते रहेंगे। हमने उसमें पढ़ा है गीता में कि ममो वांसे जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान खुद कहते हैं कि मैं स्वयं तुम्हारे अंदर हूँ। भगवान जो है स्वयं इंसान के अंदर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शय सुखराशि। तो ईश्वर का अंश हर व्यक्ति के अंदर, हर बच्चे के अंदर, हर वृद्ध के अंदर है। आपने देखा हो कैसे कैसे वृद्ध आ रहे हैं बिल्कुल भोजन करने के लिए। उनको भोजन, इतना अच्छा भोजन हमने प्रयास किया। यहाँ लोग कह रहे हैं कि ऐसा भोजन भंडारे में नहीं बनता। हमारा उद्देश्य भंडारे का नहीं था, हम तो उनको प्रसन्न करना चाहते थे, हम उनको अंदर से उल्लासित करना चाहते थे। जो जब ही होंगे जब उनको बहुत अच्छा भोजन मिलेगा। हमने 3 सब्जियाँ, 2 सब्जियाँ, दाल, मखनी दाल, पुलाव और कचौड़ी, ये सब चलवाई। हम देख रहे हैं कि कई गांव से लोग यहाँ पर भंडारा का प्रसाद लेने के लिए कई गांव से आते हैं। यहाँ करीब 12-14 गांव के लोग आते हैं। पड़ोस छोटे छोटे गांव हैं, वो सब आते हैं और लगातार 2 दिन 3 दिन के बाद पता चल गया, 2-3 दिन तो यहीं इसी गांव के लोग आए, उसके बाद पड़ोस के लोग आने शुरू हुए। हरदोई क्षेत्र के भी लोग आते हैं। अभी हमने आपको कांट का बताया था, कांट के लोग आए। ऐसा नहीं, यहाँ जितने पड़ोस के गांव हैं, दूर के गांव हैं, जिनको जानकारी मिली, आपके हरदोई के पाली तक के लोग आते हैं, आपके यहाँ के भी लोग बिल्कुल आते हैं। हमने देखा है लगभग यहाँ भारी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करें तो लगभग डेली एक रेशियो के हिसाब से कितने लोग भोजन कर लेते हैं? लगभग 1500 से लेकर के 1800 के बीच डेली का अनुपात डेली का चलता है। 1500 से लेकर 1800 जो पत्तलें हमारी जाती हैं, जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि पत्तल हमारी कितनी गई। तो उसमें क्या, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक पत्तल 2-2 3-3 भी खाते हैं और बैठालते भी हैं, पत्तल क्यों बेकार क्यों हो। बिल्कुल। तो करीब 1500 से लेकर के 1600, 1700-1800 इतना रोजाना की पत्तल हमारी जाती रही। तो अंदाज इतना हमारा भंडार चलता रहा। ठीक। हमारे साथ में जो कुरिया कला में मंदिर है नवदुर्गा जी का, यहाँ के पुजारी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे भी हम जानते हैं कि मंदिर का क्या चमत्कार है और क्या महत्ता है और कहाँ कहाँ से यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरुण कुमार पांडे, कुरिया कला, और मंदिर का नाम नवदुर्गा मंदिर सर्वेश्वर सुखधाम पूरा। तो हमारे दादा ने ये भागीरथी प्रयास किया। शुरू में हम 2 ही लोग इस मंदिर में शुरू हुए। पहली ईंट हमारे दादा ने भूमि पूजन करके लगाई। इसमें 4-5 साल तक साथ रहकर पूरा मंदिर बनाया और बनके तैयार हो गया। तो दादा का मन था कि हम 20-25 कमरे बना करके यहाँ रोजाना साधु संतों को खाना और पहनना कपड़े और रहने को देंगे। वो कुछ विरोधाभास में नहीं हो पाया, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा काम किया
कि 40 दिन का भंडारा माह मास भर 22 तारीख से जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसी दिन से शुरू किया और आज भी अनवरत चल रहा है। आज उसका समापन करना है। आरबी पाली यूट्यूब का हम धन्यवाद करते हैं कि शुरू में भी हमारे मंदिर का इन्होंने फ़ोटो भी लिया, हम लोगों की फ़ोटो लेकर के पूरा प्रचार भी किया, तो हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारे शाहजहानपुर में तो किसी ने पूछा भी नहीं, लेकिन आपने पूछा, तो इसका धन्यवाद है। और हम चाहते हैं इसी प्रकार हमें जोड़े रहें और यहाँ योगदान करते रहें। जी बिल्कुल, हमारी तरफ से जो हो सकेगा हम निरंतर हाँ, लगे रहेंगे। तो अब हम ये चाहते हैं, यहाँ कोई पुजारी रुक नहीं पाया, आते हैं कहीं चोरी करते हैं, चपारी करके वो भाग जाते हैं अपने आप। जब कोई नहीं होता है तो दादा हमें बुला लेते, बड़े भैया आप संभालो। तो हम कहते हैं जब कोई नहीं तो हम तो हैं, अब हम तो नहीं छोड़ देंगे। तो मंदिर बहुत बढ़िया चल रहा है। देवता इतने सच्चे हैं कि पार साल इस भी पुजारी भाग गया तो फिर हम आए यहाँ इसमें मकर भर में रहा। तो एक बूढ़ी माँ आई, इसकी थी साजनपुर की, तो बहू को अपने साथ लाई। उनके 5 लड़कियाँ थी बहू के, अब बच्चा पुत्र नहीं हो रहा था, तो उसने यहाँ अन्नपूर्णा माता के सामने खड़े होकर कहा और रोने लगी कि माँ हमें एक पोता दे दो। तो भगवती की कुछ ऐसी कृपा हुई कि अभी बसंत पंचमी के दिन उन्होंने यहाँ मुहबौर कराया आके हमारे मंदिर में। उनकी अभिलाषा पूरी, हम गदगद हो गए कि मेरी पूजा सार्थक है, मेरे दादा का बनाया हुआ ये बहुत बढ़िया चल रहा है। हैं तो वो हमारे दादा, वो ठाकुर, मैं पंडित हूँ, वो मेरे पैर भी छूते हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई जैसे हैं। आशीर्वाद मैं उन्हीं का लेता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।